प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। बनास डेयरी प्लांट, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन समेत 22,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी गुजरात के जामनगर में एक मिनी रोड शो भी करेंगे। हालांकि ओपन जीप में मौजूद नहीं होंगे पीएम, लेकिन उनकी गाड़ी थोड़ी धीमी गति से चलेगी। लोग करेंगे स्वागत और अभिवादन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 10:30 बजे विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों को आवासीय और कृषि भूमि पट्टा का मंजूरी पत्र सौंपेंगे। मध्य प्रदेश में आज से फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। काशी के लिए पहली ट्रेन रवाना होगी। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में आज दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष राजेश गुप्ता सुबह 11 बजे पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से मिलेंगे। अंसार और आम आदमी पार्टी के कनेक्शन की जांच की मांग करेंगे। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में वीएचपी और बजरंग दल के खिलाफ बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने पर एफआईआर दर्ज। वीएचपी ने जारी की मंजूरी मांगने वाली चिट्ठी। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच पर उठे सवाल। पुलिस ने कहा शोभा यात्रा की एप्लीकेशन की सिर्फ रिसीविंग दी गई थी, मंजूरी नहीं। तीसरी वाली शोभा यात्रा है, इसका एप्लीकेशन एक दिन पहले यानी 15 तारीख की शाम में आया था और इसका परमिशन नहीं हो पाया था। दिल्ली पुलिस ने 2 और केस दर्ज किए। सोनू चिकना पर आर्म्स एक्ट और सोनू को पकड़ने गई टीम पर पथराव करने के मामले के आरोपियों पर एफआईआर। दिल्ली हिंसा के आरोपी अंसार और असलम की पुलिस हिरासत 2 दिन और बढ़ी। हिंदू पक्ष की ओर से आरोपी सूरज, सुकेन, नीरज और सुक्रेश को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की। दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो मिसाल बने। जहांगीरपुरी हिंसा केस में वीएचपी नेता प्रेम शर्मा पर दिल्ली पुलिस के रवैये से उठे सवाल। पुलिस ने पहले कहा प्रेम शर्मा गिरफ्तार हैं, बाद में बयान बदला। पत्रकारों को 3 बार अलग अलग जानकारी दी गई। दिल्ली में हिंसा करने वाले आरोपियों की धरपकड़ जारी। पुलिस की कई टीमें कर रही हैं गिरफ्तारी। जहांगीरपुरी में गिरफ्तारी के दौरान रो पड़ा एक आरोपी। दिल्ली में हिंसा के आरोपियों को कोर्ट से ले जाते वक्त लगे जय श्री राम के नारे। पुलिस वैन में मौजूद 4 हिंदू आरोपियों ने भी लगाए नारे। जहांगीरपुरी हिंसा पर पुलिस कमिश्नर का बयान। कहा अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। आरोपियों की पहचान जारी। हर एंगल से हो रही है जांच में कोई भेदभाव नहीं। जहांगीरपुरी हिंसा में सबूत जुटाने लगी फॉरेंसिक टीम। कल 8 सदस्यों की टीम ने हिंसा वाली जगह से सैंपल लिए। हनुमान जयंती के दिन हुई थी बड़ी हिंसा। जहांगीरपुरी दंगों के आरोपी अंसार की नई तस्वीरें आई सामने। 35 साल का अंसार पेशे से कबाड़ी है, लेकिन करता है अय्याशी। सोने और शराब का शौकीन। अंसार ने बनवाया है 5 मंजिला मकान। पहले भी दर्ज है कई केस। जहांगीरपुरी हिंसा में बीजेपी के आरोप। हिंसा के आरोपी अंसार का केजरीवाल की पार्टी से रिश्ता। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन बोले दोषियों को सख्त सजा मिले। पार्टी की टोपी तो कोई भी पहन सकता है। जेपी वाले हों, किसी भी पार्टी के हों, 10 गुना सजा मिलनी चाहिए। किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। और टोपी की बात तो यहाँ पैसा ही टोपी आप भी ले सकते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला। कहा आज हर गुंडे, कातिल और बलात्कारी को लगता है कि अगर वो बीजेपी में होता तो पूरी पार्टी उसे बचाने में लग जाती। विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन का दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर हमला। अरविंद केजरीवाल को आतंकियों का स्लीपर सेल बताया। आज केजरीवाल आतंकवादियों का स्लीपर सेल बन गया है।
जहांगीरपुरी हिंसा पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, सरकार की शह पर हो रही है हिंसा। सरकार चाहती तो हिंसा नहीं होती, पुलिस की कार्रवाई एक तरफा। दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। कहा, बिना इजाजत जुलूस निकला, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केजरीवाल की नहीं, केंद्र करे सुरक्षा। हिंसा पर विपक्ष के साझा बयान से शिवसेना ने किया किनारा। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी और शरद पवार ने शिवसेना के बयान के लिए उद्धव की अनुमति का 6 घंटे इंतजार किया था। रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा में पहली मौत का दावा। हिंसा के दिन से गायब शख्स इब्रेश का शव इंदौर के अस्पताल में मिला। सिर पर चोट के निशान भी मिले हैं, जिससे मौत की आशंका है। पुलिस ने माना हिंसा में हुई मौत। मध्य प्रदेश के नीमच में खरगोन हिंसा पर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी पर नीमच पुलिस ने लिया एक्शन। आतंकवादी नरोत्तम मिश्रा, आतंकवादी नरोत्तम मिश्रा। महाराष्ट्र के अमरावती में भगवा झंडा लगाने पर 2 गुटों में विवाद। इलाके में लगा कर्फ्यू। करीब 20 लोग हिरासत में लिए गए। देश में हिंसा के मामलों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर पलटवार। देशवासियों के नाम चिट्ठी में कांग्रेस की सरकारों के दौरान हुए दंगों की याद दिलाई। बंगाल और केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का भी जिक्र किया। महाराष्ट्र में धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर उद्धव सरकार आज गाइडलाइंस जारी करेगी। लाउडस्पीकर विवाद के बीच नासिक पुलिस ने उठाया बड़ा कदम। शहर में अजान से पहले और बाद में 15 मिनट तक नहीं बजेंगे भजन और हनुमान चालीसा। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में लागू होगा आदेश। दिल्ली के लाल किले में मनेगा 400वां गुरु पर्व कार्यक्रम। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर के जन्मदिन पर 21 और 22 अप्रैल को होगा भव्य कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल। भड़काऊ भाषण देने और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को धमकी देने वाले पीएफआई नेता मतीन शेखानी ने ठाणे कोर्ट में किया सरेंडर। बाद में 15,000 के मुचलके पर मिली जमानत। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष की बेल खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में दी जमानत। 1 हफ्ते के अंदर करना होगा सरेंडर। यूपी के लखीमपुर में स्कॉर्पियो ने 2 बाइक सवार लोगों को रौंदा। गाड़ी पर लगा था बीजेपी विधायक का स्टिकर। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की बताई जा रही है गाड़ी। ड्राइवर गिरफ्तार। रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत। 450 एकड़ से ज्यादा जमीन को टेक ओवर करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक। पंजाब के नवाशहर कूलर धमाके में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हमले के तार पाकिस्तान में बैठे आतंकी से जुड़े हुए थे। गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा था मास्टरमाइंड। 3 लोग गिरफ्तार। पलक्कड़ में आरएसएस नेता की मौत पर पुलिस का बयान। साजिश रचकर की गई थी हत्या। दोषियों के बारे में पता है, वो जल्द पकड़े जाएंगे। यूपी के हमीरपुर में चौंकाने वाला वीडियो आया सामने। जयमाला में दुल्हन ने दूल्हे पर की थप्पड़ की बरसात। बारातियों में हुई जमकर मारपीट। बाराती जान बचाकर भागे। मौके पर पहुंची पुलिस। बिहार के गोपालगंज में प्रेम प्रसंग के मामले में युवक की पीट कर हत्या। बाद में शव को पेड़ पर लटकाया। लड़की के परिवार वालों पर हत्या का आरोप। पुलिस ने लड़की के पिता को हिरासत में लिया। राजस्थान के अलवर में चोरी के आरोपियों को भीड़ ने पीटा। आरोप है कि बाइक चोरी करते गांव वालों ने पकड़ा। बाद में पुलिस को सौंपा। बिहार के सोनपुर में फसल में लगी भीषण आग। गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। कटाई की मशीन से निकली चिंगारी की वजह से आग लगने की आशंका। पंजाब के रोपड़ में बड़ा सड़क हादसा। बस और कार में भीषण टक्कर। कार अनियंत्रित होकर भाखड़ा नहर में गिरी। कार में सवार 5 लोगों की डूबने से मौत। असम में खराब मौसम की मार। बारिश और बिजली गिरने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत।
प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे। गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के चिंतन शिविर की तारीख तय। 14 से 16 मई तक जयपुर में हो सकता है चिंतन शिविर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक घाटी और देश के हालात पर चर्चा हुई। आरजेडी के दावते इफ्तार वाले आमंत्रण पर भड़की बीजेपी। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, तेजस्वी अपना नाम तेजस्वी खान रखने। पत्रकार पर भड़के बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। राज्य के विकास पर सवाल पूछने पर डिप्टी सीएम को आया गुस्सा। करते हैं अच्छी बात नहीं, बंद कर देंगे यही सब धंधा आपको कर रहे हैं। लिख दीजिएगा ब्लॉग में, आपको कोई दिक्कत नहीं। तेलंगाना के खम्मम में बीजेपी का प्रदर्शन। टीआरएस सरकार और मंत्रियों पर परेशान करने का आरोप। बीजेपी का आरोप, वोट बैंक के लिए एक मंत्री ने हिंदू मंदिर में क्रिश्चियन सिंबल लगाया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे देश के नए सेना प्रमुख। 30 अप्रैल को लेंगे जनरल नरवणे की जगह। इंजीनियरिंग कोर्स से सेना प्रमुख बनने वाले पहले अधिकारी। नहीं घट रही है महंगाई दर। मार्च महीने में सालाना महंगाई दर 14.55% हुई। पिछले साल मार्च में 7.89% थी। पेट्रोल महंगा होने का दिख रहा है असर। दिल्ली के ऑटो और कैब ड्राइवर ने 2 दिन की हड़ताल स्थगित की। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हड़ताल पर थे। बढ़ती महंगाई के बीच मारुति सुजुकी ने कारों के बढ़ाए दाम। करीब 1.3% महंगी हुई कारें, नई कीमतें लागू। एमवे इंडिया पर ईडी की कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। लगातार बढ़ रही हैं कोरोना के केसेस। 24 घंटे में कोरोना के 90% मामले बढ़े। 2100 से ज्यादा नए केस आए सामने। यूपी सरकार का फैसला। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और दिल्ली से सटे दूसरे जिलों में मास्क जरूरी। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए केस 500 के पार। करीब 8% हुई संक्रमण दर। इस साल 28 जनवरी के बाद कोरोना फैलने की सबसे तेज रफ्तार। आईपीएल में भी कोरोना की एंट्री। दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो और ऑलराउंडर मिशेल मार्श कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अस्पताल में कराया गया भर्ती। टीम को क्वारंटीन किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।